कोई किताब दे देना उनको। कोई किताब दीजिएगा। क्या बताए थे कल? क्वेश्चन नंबर कहाँ तक बता दिए थे? कहाँ तक बता दिए थे? 11 तक। 11 तक। अरे हम थंबनेल में बनाए हैं 8 तक, मतलब 11 तक ऐसे ही बोल के समझा दिए होंगे। ग्यारह तक आज बताना है 12 से। एक्सरसाइज क्या है? 19, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या है जो हम लिख देते हैं। तो आपकी हालत ख़राब है यार, ज़रा सा डगमग हुआ तो ही निकल जाएगा सर, ऐसा लग रहा है। देखो 12 में है प्राप्तांक, अब फिर है 12 वार्ता। प्राप्तांक की अगर बात करें तो प्राप्तांक है 0 से लेके 20, उसके बाद फिर 20 से लेके 40, फिर 40 से लेके 60, फिर 60 से 80, और फिर लास्ट में है 80 से 100। बारंबारता देखें तो 2, 5, 13, 12 और 3। पहला नंबर क्वेश्चन है, कितने छात्रों ने, मतलब सिर्फ इतना लिखते हैं ना, 40 से कम अंक प्राप्त किए। दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या है देखो तो, 20 या 20 से अधिक, 20 या 20 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। फिर कह रहा है यदि छात्रवृत्ति को प्राप्त करने के लिए कम से कम 60 अंक लाने थे, ऐसे कितने विद्यार्थी है देख लेंगे। और चौथा नंबर में क्या है, कितने छात्रों ने 40 से 60 के बीच अंक प्राप्त किए। बोर्ड पे इस बार पूरा लिख दिए, समझ सकते हो। प्राप्तांक कितना है? 0 से 20। 0 से 20 नंबर लाने वाला विद्यार्थियों की संख्या बताइए, 2। और 20 से 40 नंबर लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या बोलो। फिर 40 से 60 नंबर लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या, मतलब एक क्वेश्चन के तो आंसर डायरेक्ट निकल गया। बोलो इसका आंसर 13। कम से कम 60 नंबर लाया हो ऐसा कई विद्यार्थी है? कै गो? 12 नहीं, 12 भी है, 13 नहीं, 13 तो भूल जाओ। 13 तो 60 से, 13 तो 60 से कम है, 40 से लेके 59 तक ने है, इन्हें होगा कम से कम 60, मतलब 60 से ज़्यादा, 60 या 60 से, तो 60 से 80, आई तो 80 से, मतलब कि 60 से ज़्यादा रहे तो चलेगा, तो कम से कम 60 अंक, यानी कि 12 इधर और 3 इधर, दोनों मिला के बोलो कितना हो गया। तो इसका आंसर कितना होगा? 13। और इसका आंसर कितना होगा? फिर 20 या 20 से अधिक, तो 0 से 20 का मतलब है कि 20 से, लेकिन 20 से अधिक अपने दिमाग लगाओ, बोलो क्या? 5। 5 कैसे होगा? 20 हो या 20 से अधिक हो, तो 5 भी होगा, 13 भी होगा, 12 भी होगा, 3 भी होगा, सब जोड़ के बोलो कितना होगा? कितना होगा? तो इसका आंसर हो गया 33। 40 से कम कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? यही ना है 40 से कम। 5 इधर और 2 इधर, मतलब कितना? 7। तो ये सब अपने से बन जाएगा।
फिर भी तुमको लगे कि छापना तो छाप लो। तेरह नंबर में दो हिसाब है। क्वेश्चन नंबर 13 में, ऐसे तो किताब सबके पास है, अच्छा बात है कि आप लोग के पास किताब है। जिनके पास नहीं हो यहाँ देख लोगे, इधर है पद, पद के बगल में है बारम वार्ता और उसके बगल में है संचयी बारम वार्ता। जरा ये बताइए कि पद कितना है, पहले 3, फिर 9, फिर 12 और फिर नीचे है योग। उसके बाद बारंबारता बोले तो 5, 6, 4 और योग है 21। फिर संचयी बारंबारता में खाली, फिर 11, 17 फिर खाली स्थान। पहले यही एगो क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पद कितना 3 और क्या 6, उसके बाद 9, फिर 3 के बारंबारता अब 3 के संचयी बारंबारता अगर कोई पूछे ना तब भी 5। मतलब जो खाली जगह है, ये खाली जगह में इन्हें बैठाएंगे हम 5। वो दोनों को उठा के इन्हें बैठा, वो दोनों जो पीछे है ना उन दोनों को उठा के, वो दोनों को देखना, दोनों तनिकना के आगे आ, इधर दोनों इधर, हाँ उसको भी। ये हो गया 5। फिर देखो 6 की बारंबारता कितना 6 की बारंबारता, लेकिन संचयी बारंबारता हो जाएगा तो वो तो लिख ले है। 9 की बारंबारता कितना 6, संचयी बारंबारता वो तो लिख ले है। 12 की बारंबारता कितना 4, संचयी बारंबारता सोचो कितना तेजा हो जाएगा 21। तो यहाँ पे हो गया 5 और यहाँ पे हो गया 21, बन गया। दूसरे नंबर क्वेश्चन में, इधर बैठो, यहाँ आ गया, इसको पकड़ के 2-3 को लाओ टांग के, आगे बैठो। कितना घूर के आता है, इधर से इतना जगह है तो उधर से। दूसरा नंबर, दूसरा है पद। जरा देख के बताइए तो कि पद कितना है दूसरे में 5 है, फिर बोलो 10 है, फिर उसके बाद है बारम, बोलो बारंबारता पहले कितना, अच्छा पहले खाली जगह, तो चलो खाली जगह। दूसरे में बारंबारता खाली जगह, तीसरे में बारंबारता, उसके बाद बारंबारता 7 और फिर नीचे योग भी दे दिया खाली जगह। अच्छा इसके बाद बताइए कि संचयी बारंबारता कितना 8, फिर कितना 16, फिर कितना 22, फिर इस जगह पे खाली स्थान। चलो ये देख के बताना कि 5 की बारंबारता कितना होगा 8, क्योंकि 5 के बारंबारता बोले चाहे तो संचयी बारंबारता बोले, शुरुआत में तो दोनों के दोनों सेम होता है। फिर 10 की संचयी बारंबारता 16 कैसे हो गया, दिमाग लगाओ कैसे हो गया। यहाँ पे 8 होगा ना, इसका मतलब है कि 8 जोड़ के ही 16 हुआ होगा, तो अगर ये 8 है तो ये भी कितना होगा 8। अच्छा 1 मिनट, 26 के बारंबारता 7, संचयी बारंबारता कितना होगा 29, एजा हो जाएगा 29। तो कुल जोड़ के देख लेना, हमको मालूम है कि पूरा जोड़ने पर कितना आएगा, जोड़ दे, हाँ हो गया, बन गया। छापना है छापिए, हम रुकते हैं नहीं तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो, अगर नहीं है छापना है तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है।
आंकड़ों 14 में न 14 में दिले उन आंकड़ों के 5 उदाहरण दे जिन्हें आप दैनिक जीवन से एकत्रित, हम कोई उदाहरण नहीं देंगे, आप अपने से आंसर दे के लिख लीजिएगा। अरे आप क्या इकट्ठा करते होंगे, किसी के घर में दूध आता है तो दूध का डाटा एकत्रित करते हैं आपकी, कौन कौन तारीख को हम दूध लिए। किसी के घर में पेपर आता है तो पेपर का भी डाटा इकट्ठा होता है कि कई कई तारीख को पेपर हम लिए। और डाटा क्या, जो भी आप अपना डाटा इकट्ठा करते हैं लिख लेना, हम इसके ऊपर कोई थ्योरी या लेक्चर नहीं देंगे। 15 नंबर ऊपर के दिए गए 14, वो सब भी 14 15 आप खुद से बना लीजिएगा। 16 में हम यहाँ क्वेश्चन बताने आए, भाषण देने नहीं आए हैं। 16 निम्नलिखित बंटन के आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाकर बारंबारता सारणी बनावे। किताब उताब है रे कि ऐसी आँख फाड़ के देख रहा, तो लगता है नहीं ना है, कोई बात नहीं, अगल बगल से देख लो। देखिए 16 नंबर में ने आंकड़ा क्या क्या है, 5 है, 3 है, 7 है, तो सही किताब बाबू जर सुनने में पकड़े तो फट जाएगा ये पूरा। ऐसे भी एक हालत ख़राब हो लो, बेचारा कुछ दिन के मेहमान ही है। ला जैसे उस किताब में हम हिसाब क्या बताएंगे, आधा तो किताबें संभालने में हमारा ध्यान लगल रहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 15 खुद से बना लीजिएगा, क्योंकि उसमें कुछ बनाना है ये नहीं। 16 में कह रहा है कि निम्नलिखित बंटन के आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाकर, आरोही क्रम में, कुछ के तो ये भी नहीं मालूम होता है कि आरोही क्रम में क्या होता है। आरोही क्रम मतलब होता क्या है, आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम में, मतलब पहले लिखेंगे सबसे छोटा कौन है 3, उसके बाद कौन है 16 में, उसके बाद कौन है, उसके बाद नहीं है। अब जिसके पास किताब ही नहीं है तो माफ़ करना, हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे आपके लिए, किताब ही नहीं है तो क्या करें। बारंबारता, अब ज़रा किताब होगा तो ज़रा किताब में देखना, 16 नंबर में ढूंढना कि 3 कई बार है, 3 बार है तो बारंबारता लिख देना 3। किताब में आप ढूंढिए 16 नंबर क्वेश्चन में कि 5 कई बार लिखल है, तो यहाँ लिखो 2। 7 कई बार लिखल है 2। 8 कई बार लिखल है 2 बार। 9 कई बार लिखल है 3 बार। इतने छोड़ दो, या तो फिर आप 9th में हैं तो चलो भाई इसके बाद मिलान चिन्ह भी बना लो और कुल योग भी लिख दो। तो कुल योग तो अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना 12। यहाँ मिलान चिन्ह 1 2 3, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ 2 और इसमें बन गया हिसाब। बस इक्वेशन नंबर क्या था 16। 17 क्या है, आपकी कक्षा में विद्यार्थियों के भार, किताब कहाँ उसका, कोई बात, देखो भार किग्रा में निम्नलिखित है 35 38 38 जो देख रहे हो ना वो है। क्वेश्चन नंबर क्या 37, हम के 37 17। अच्छा इधर क्या है भार, वो भी किग्रा में, बोलो तो पहले कितना लिख ले, फिर कितना, फिर कितना, फिर नहीं है, इधर दिले है 12। तो आपके पास बुक होना चाहिए, किताब है तो देखिए। अब बताइए कि 35 35 35 इसमें कै गो है 17 नंबर में,
6 तो 35 हो गया 6। 36 36 36 कई बार है? कई बार? 7 बार। 36 7 बार है। और 37 कई बार है? 38 कई बार है? बन गया बस। मतलब ये जो लिखे है ना, ये खाली जगह खाली जगह खाली जगह खाली जगह किताब में भरना था, हम भर दिए। 17 के बाद देखो 18, एक विद्यालय के 9वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक लीजिए। ठीक है, ये लिखल है इसमें 18 नंबर क्वेश्चन। देखो कि लिखल है क्या कह रहा है नीचे, इन आंकड़ों का बारंबारता सारणी बनाए। देखते, मिटा दें। उस किताब में देखिए, बोलिए कि पहला नंबर कौन है जो सबसे छोटा है? सबसे छोटा 10 है। उसके बाद उससे बड़ा वैल्यू देखो, उससे बड़ा, 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 उससे बड़ा। तो ऐसे बनाने में ज़्यादा टफ अगर तुमको लगे, 18 नंबर में है, अगर ज़्यादा परेशानी लगे तो इसमें तो ले 100 अंक। तो अगर ज़्यादा परेशानी लगे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं कि प्राप्तांक, प्राप्तांके ने हैं, अंके ने हैं, प्राप्तांक। प्राप्तांक आप ऐसे बना लीजिएगा, 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40, 40 से लेके, एक एक करके कौन गिनता है, 50 से लेके 60 से लेके लास्ट कहाँ तक है ना, 100 तक है भी कि नहीं है जरा। हाँ है, ये नहीं कैसे है? 95 कहाँ जाएगा? उसी में ना जाएगा। 80 से लेके 90, 90 से लेके 100, 90 से लेके 100 तक, 90 से लेके 100। बारंबारता ढूंढना है, बारंबारता। अब बारंबारता में बताना है कि 0 से लेके 10 तक, तो उसके लिए तो आपके पास किताब होना चाहिए। देखो कि 0 से लेके 10, 10 तक नहीं, 10 तक नहीं, गलती से 10 जोड़ मत देना, 10 से तो ऐसा तो खैर एक भी नहीं। हाँ 10 से बड़ा लेकिन 20 से छोटा, बोलो कै गो है? एगो। अब 20 से, बोलो 20 से लेके 30 तक है एगो, कौन है? 30 से लेके 40 तक कौन कौन? 3 को 36, फिर 36, 3 बार 36 है। हाँ 3 बार 36 है। 40 से लेके 50 तक कौन कौन? 40 40 40 से खाली है। अजीब है, मतलब एक के नंबर 4 बार है, तो बेकार ऐसे मेहनत किए। अच्छा आगे बोलो। 50 से लेके 60 तक कौन कौन आता है? 50 50 50। अरे यार 3 बार तो 50, 3 बार तो 50 ऐसे ही नज़र आ रहा है। 3 बार 50 नज़र आ गया, और 2 बार 56 नज़र आ गया, और एक आध नंबर हो सकता है, नहीं है तो कई गो हो गया? 5। फिर 60 से लेके 70 तक, 60 ही तो हमको नज़र आ गया है 4 बार,
सिर्फ 60 है 4 बार, और कोई है तो यही हो गया 4 बार। 70 से लेके 80 तक, 70 से लेके 80 तक क्या है? 4 बार 70, मतलब बोलो कि, और 80 से लेके 90 तक, अस्सी एक बार है और 2 बार 88, और नहीं कुछ है, मतलब 3 हो गया। 90 से लेकर 100 तक, 92 92 ढेरे मनी है, 3 बार, 95 एक बार, 4। अच्छा इतना हो गया। ये सब जोड़ेंगे ना तो हमको मालूम है कि फिर से जोड़ के आ जाना चाहिए। एक बार जोड़ के देख लो। 1 1 2 2 3 5 5 4 9 9 5 14 14 4 18 18 5 23 23 3 26 26 4 30 हो गया। मिलान चिन्ह चाहो तो बना लेना, इसे हम बना सकते हैं। जैसे मान लो इसी का मिलान चिन्ह अगर बनाना है तो 1 2 3 4 और ऐसे करके 5, इसका बनाना तो 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 5। मतलब अगर मर्जी हो तो बनाइए, नहीं मर्जी हो तो छोड़ के आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। 19 में क्या कह रहा है? किसी कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्तांक अंकों की बारंबारता सारणी निम्नलिखित है। संचयी बारंबारता सारणी बनावे। तो हम 19 नंबर में हम सारणी बना देते हैं। प्राप्तांक है और फिर बारंबारता है। प्राप्तांक कितना है? 0 से लेके 20, 20 से लेके, फिर 40 से लेके, फिर 60 से लेके, और है बारंबारता बोलो देखकर 3 4 8 12 5। देखो बारंबारता को बारंबारता तभी तक बोला जाता है जब तक वो 3 से 8 बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर मतलब बारंबारता को बारंबारता तब बोला जाता है जब वो बढ़ते घटते घटते बढ़ते बढ़ते घटते घटते बढ़ते ऐसा रहेगा ना तब। जैसे लगातार अगर बढ़ते जाता तो उसको बोलते संचयी, लगातार घटते जाता तब भी बोलते संचयी, लेकिन ये तो पहले बढ़ा तो ये बारंबारता है। ठीक है बारंबारता, इतना तो क्वेश्चन में दे ले और आपसे कह रहा है कि आप निकालिए क्या? संचयी बारंबारता। यहाँ पे भरो। चलो भाई आंसर के लिए मार्कर चेंज कर लेते हैं ध्यान से। 0 से लेके 20 की बारंबारता कितना? और संचयी बारंबारता भी, लेकिन 20 से लेके 40 की बारंबारता भले ही 8 हो, संचयी बारंबारता 8 3। 40 से लेके 60 की बारंबारता 12 हो सकता है, लेकिन संचयी बारंबारता 5 है, लेकिन संचयी बारंबारता। ऐसे अगर कोई कुल योगफल पूछ भी देता न तो कहते टोटल जोड़कर कितना? क्वेश्चन नंबर का 20 देखिए। दिखाई दिया? छोड़ो इतना काफ़ी है, क्या अलग से लिखें, इतने सुन जगह में बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 नहीं है 20। ई दिले हॉरिजॉन्टल और हम लिख रहे हैं वर्टिकल। हम ऐसे लिखते हैं वर्टिकली। पहले भार लिखेंगे और फिर उधर लिखेंगे बारम। ज़रा देख के बोलो कि भारा कितना कितना है। 2.7 3, फिर 3.5, फिर 4.1। अब नहीं ना है? अच्छा वो तो 20 नंबर में आपको डाटा ऊपर दिए हुए, डाटा ऊपर देख के बताना होगा, मतलब किताब देखना होगा। किताब में देखना होगा और उसमें देखना होगा कि 2.7 कई बार है। 2.7 2.7 कई बार आया। तो वो जो खाली जगह है वहाँ चलो, उस खाली जगह में ब्लू पेन से भर देते हैं 5।
फिर 3 के ग्रह 3 के ग्रह 3 के ग्रह कै बार उड़ी बाबा 9 बार 1 2 9 बार है ना, पता नहीं 9 बार है कि नहीं। 9 3.5 कै बार है 4.1। हाँ एक बात ध्यान रखिए कि टोटल जोड़कर आ जाना चाहिए 20। देखो तो आ जाता है 20। क्वेश्चन नंबर क्या था? ऐसा ही है क्वेश्चन नंबर 21। 21 भी इसने बन जाएगा ने। 22 वैसने हैं, 23 वैसने ही है, लेकिन 23 में ध्यान देना है कि 1 से लेकर 15 तक 15 छोड़ना नहीं है। 15 छोड़ना कैसे होगा? देखो 15 छोड़ना नहीं है। बोलो काहे छोड़ना है? क्योंकि फिर आगे जाके 15 नहीं मिल रहा है। आगे है 16 से लेके और उसके बाद फिर है 30 से लेके। क्वेश्चन नंबर देखो 21 और 22 तो बन जाएगा, वैसने हैं तो हम नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर लिख रहे हैं 23। क्या है कि वर्ग अंतराल हम वर्टिकल लिख देते हैं। वर्ग अंतराल इस तरह से दिए हुए, वर्ग कितना है वर्ग जरा देख के बोलो। 1 से लेके 15, फिर बताओ 16 से लेके 30, फिर बताओ 31 से लेके 45, फिर बोलो 46 से लेके 60। अच्छा ये कौन से वर्ग अंतराल है? अपवर्जी है कि समावेशी है? कौन से वर्ग अंतराल है? समावेशी वर्ग अंतराल किसे कहते हैं? समावेशी वर्ग अंतराल किसे कहते हैं? हाँ इस प्रकार के वर्ग अंतराल में किसी भी वर्ग की ऊपरी सीमा ठीक उसके आगे वाले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर नहीं होती है, और अगर बराबर हो गया तो खैर यहाँ 1 से लेकर आपको कहाँ तक गिनना है, और इसमें 16 से लेकर मतलब 30 भी अगर गिनने के बारी होगा तो इसी में आएगा। अब बोलो कि 1 से लेकर 15 तक कै गो है 23 में? तो जा 0 लिखो, मतलब बन जाएगा ना। ठीक 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। अरे बन जाएगा या बता दे? बन जाएगा ना। तो 24 देखो। चौबीस क्या है? 24 के फर्स्ट लिखो। 24 के फर्स्ट क्वेश्चन नंबर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 24 के फर्स्ट हम लिखाते हैं 24 के फर्स्ट। चौबीस के पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि लगातार अपवर्जी वर्गों के वर्ग चिन्ह, यदि लगातार अपवर्जी वर्गों के वर्ग चिन्ह, यदि लगातार अपवर्जी वर्गों के वर्ग चिन्ह 5, 9, 13, 17 हो, 5, 9, 13, 17 हो, 5, 9, 13, 17 हो। पहले कितना बोले? 5, फिर तो वर्ग अंतराल ज्ञात करें। वर्ग अंतराल ज्ञात करें। वर्ग अंतराल ज्ञात करें। वर्ग चिन्ह कितना है? बोलो पहले, फिर
17, ठीक है। ये हो गया वर्ग चिन्ह। अब निकालना है वर्ग अंतराल। अच्छा, ये सब तो बाद में निकल जाएगा, मतलब अभी निकल जाएगा। इससे पहले आपको बताना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में इसमें वर्ग आमाप कितना है। आपको कैसे पता चला? 5 से, 9 से, 13 से, मतलब यहीं से अंदाज़ा लग गया कि वर्ग आमाप है। अच्छा, निम्न सीमा, अगर निम्न सीमा निकालना होता है ना, तो इसका आधा घटा देते हैं, और ऊपरी सीमा निकालना होता है तो इसका आधा जोड़ देते हैं। हाँ, कई बजे छुट्टी होता है हमें? कई बजे? 10:30। हाँ, 10:30, ठीक। 4 के आधा कितना होगा? 2। तो 2 एक बार इसमें घटा दो तो हो गया 3, और फिर 2 एक बार जोड़ दो तो हो गया 7, बन गया। जैसे एक आधा कितना? एक बार 2 घटा दो और फिर 2 जोड़ दो, इसमें 2 घटा दो और फिर 2 जोड़ दो। एक आधा 2 होगा ना, 2 घटा दो, 2 जोड़ दो, बन गया। और क्या, बोलो जाओ। अगला नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट। 24 का इकाई था पहला ने, दूसरा देखिए 24 का दूसरा क्या है, लिखो। एक बनने क्या है? एक बंटन। अच्छा, बंटन, एक बंटन के 2 लगातार वर्ग चिन्ह 134 और 100, तो संगत दोनों समान विस्तार के अतिव्यापी को क्या बोलते हैं? अपवर्जी के समावेशी। अपवर्जी क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 24 के, बोलो वर्ग चिन्ह क्या है? 134 और 100। तो इतने से समझ में आ जाना चाहिए कि वर्ग आमाप इसका चल रहा है 200। वर्ग आमाप कितना? अच्छा, 10। निकालना क्या है? वर्ग अंतराल। कैसे निकालेंगे? एक बार वर्ग आमाप का आधा, वर्ग आमाप के आधा कितना होगा? 5 होगा। तो एक बार 5 समझ लो कि घटा देते। 134 में से अगर 5 घट भी गया और फिर 5 जोड़ दो, वैसा ही है, जा दिमाग लगा और फिर जोड़ो, बन गया। राइट, बोलो जाए आगे। अगला नंबर, इसके बाद फिर थर्ड क्या है? फिर से वही है, इस बार वर्ग चिन्ह कितना है? 4, 10, 16, 22। निकालना क्या है? क्या? सभी वर्गों को लिखें, देखें थर्ड नंबर में क्या है? वर्ग चिन्ह कितना कितना ही बोलो। 4, 10, 16, 22। देख, इतने से अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि इसमें वर्ग आमाप कितना चल रहा है? 6 है। तो लिख दो कि वर्ग आमाप। अच्छा, वर्ग आमाप अगर 6 है तो इसका आधा कितना होगा? हाँ, तो बन गया। और क्या, वर्ग अंतराल बन गया। देखो 3 जो है ना, इसका आधा कितना होगा? 3। तो ये जो 3 है, इसमें घटाना भी और इसमें घटाने पे जो मिलेगा वो लोअर लिमिट, और जोड़ने पर जो मिलेगा वो
तो इधर इसका आधा कितना, समझो घट गया, फिर समझो जुट गया, इसमें भी समझो घट गया, फिर समझो जुट गया, इसका आधा घट गया और फिर जुट गया, फिर 1900 बन गया। बोलो जय हो। अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक बंटन के वर्ग चिन्ह 104, 114, 124, 134, 144 बन जाएगा ने, कोई दिक्कत? हाँ, वर्ग आमाप ज्ञात करें। वर्ग आमाप तो इसी नज़र आ रहा है 10, इतना आसान है। वर्ग आमापन था 10 हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है, जो हम बताते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 25। क्वेश्चन में कह रहा है कि आप 50 से लेके 59 लिखिए। शुरू में ही कह रहा है इसमें, अब फिर 59 को, इसका मतलब है 59 से लेके और 68 लिखिए। अरे यहाँ 9 के डिफरेंस थे, यहाँ भी तो आगे फिर 68 से लेके और फिर आगे 77 से लेके और फिर आगे 86 से लेके और फिर 95 से लेके काहे ने है, सूर्य में है 95 नहीं है, और गड़बड़ हो गया तो हाँ, तो गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। ये हो गया वर्ग, बड़का गड़बड़ हो गया। इधर देखो, बड़का नहीं होता है, सच बात है कि बड़का होता है, गड़बड़ नहीं होता है, गड़बड़ होता है। ठीक है, कितना आदमी बड़का, गड़बड़ नहीं होता है, गड़बड़ होता है। खैर, वर्ग अंतराल देखिएगा कि 50 से लेके 59 तक कई गो, उसमें ढूंढे पड़ेगा। अगर किताब है तो आप देखिए किताब में 25 नंबर में 50 से बड़ा लेकिन 59 से कम गिनो कई गो है, कौन कौन है? 55 है, 57 है, और 55 है, 57 है, 54 है, 3 को हुआ, 54 है और 57 है, 55 है, फिर 57 है, 4 को 59 कैसे हो जाएगा? 59 है इसमें नहीं होगा, 59 तो इसमें आएगा। इसमें 59 से लेकर 68 तक 63 है, 66 है, 63 है, फिर 61 है, 4 5 6 को हुआ, 7 8 9 66, फिर 65, फिर 64, फिर 68, फिर 63, फिर 64, 69 नहीं जोड़ना है इसमें, 68 भी नहीं जोड़ना है, कई गो 68 नहीं जोड़ना है इसमें, 12 गो, कौन कौन? 63, 66, 63, 61, 67, 67, 66, 59, 65, 64, 63, वो 68 हो जोड़ ले, 64, फिर इतने ने कई गो हुआ तो कि 11 गो, 11 गो ने, 63, 66, 63, 61, 67, 67, 66, अभी सबके काम हम करते हैं ढक्कन के, 64, 63, 64, 12 के कर हो रहा है हमरा तो 12 कैसे? पहले 63, फिर 66, फिर 63, फिर 61, 67, फिर 67, 66, 59, 65, पहले तो 63,
कहाँ उड़ैले है, पता नहीं क्या क्या बोल रही है। आप अपने किताब में गिनिए तो हमरे हिसाब से कै गो आ रहा। आंसरवा देख के सब बता रहा होगा। 12 गो। कौन कौन गिनो तो तुम। हाँ हाँ, कहाँ से 63 के बाद 63 66 फिर 63 66 63 61 फिर 67 कै गो हुआ। ले ये तो बोला गई गिरिए न ले कै गो होला, ऐसे बोल रहे कि इतना होला। कै गो हुआ अंगुली पे गिनो, आप बोलो कै गो। पहले 63 68 तो गिनना ही नहीं है, 68 तो इसमें गिनना ही नहीं है, 68 नहीं गिनना है। 63 हुआ, फिर 66 हुआ, 63 61 67 67 66 59 65 64 कहाँ, इसमें 63 पहले आ रहा है। अच्छा 64 63 कै गो हुआ। अच्छा हम 63 छोड़ दे रहे थे, 68 से लेके ही बोलो 77 तक कै गो हुआ। अरे मतलब समझ में आ गया ने, बन जाएगा ने। जिसको नहीं समझ में आया वो अपना समझे। क्वेश्चन नंबर क्या है। वीडियो में भी कोई फ़ायदा नहीं है, आपके पास किताब अगर नहीं है तो किताब तो होना ज़रूरी चाहिए। 26 में क्या है, 20 से लेके, अरे यार 26 नंबर क्वेश्चन देख रहे हो। फलाना ढेकाना बकाना चकाना बकाना सब लिखल है ना, नीचे सबसे देखो। दिखाई दिया क्या कह रहा है। 20 से लेके, उसके बाद 29 से लेके, अच्छा 30 से लेके, फिर 40 से लेके 39 तक। 40 से लेके 39 थोड़ा है, 49 है। क्वेश्चन नंबर क्या है 26। पहले वर्ग अंतराल देखो, वो खुद कह रहा है कि आप वर्ग अंतराल ऐसा बनाइए, भुला गए कैसे बनाइए। 20 से और फिर तो आगे अपने दिमाग लग जाना चाहिए कि अगला होगा 40 से लेके, फिर होगा 50 से लेके, फिर 60 से लेके, फिर 70 से लेके, फिर 80 से लेके, पता नहीं लास्ट 90 से लेके है, बस यहीं तक। हाँ फिर ढूंढना है, फिर आपको ढूंढना है, फिर किताब में ढूंढना है कि 20 से लेके 29 तक कै गो है। 1 मिनट नहीं, बस 5 सेकेंड इधर खाली। इसमें 29 भी लपेट देना है, 29 भी काहे, क्योंकि आगे 29 के है ये ने। जैसे इसमें 59 छोड़ देना था क्योंकि 59 यहाँ था। इसमें 20 से लेके 29 तक लपेटना। अब गिनो कि 20 से लेके 29 तक कै गो है। कौन कौन। अब हमको नहीं मालूम है कि उसमें 3 गो है भी कि नहीं। किताब है तो देखिए, नहीं तो फिर आप अपना समझिए। ये भर दिए हम बारंबारता 3। जिसका नज़र तेज होगा वो 30 से लेकर 39 तक गिन भी लेगा। गिनो, तब तक हम उधर मिटाते। चौदह को देखो इधर। किताबा में घुस जाएगा पूरा गिनते गिनते। समझ में आ गया, बना लेगा ना अपने से। 27 नंबर देखिए, इतना
अच्छा हाँ, 27 में सबसे छोटा वैल्यू कौन है? 27 में सबसे छोटा कौन है? 27 में सबसे छोटा मान कौन है? सबसे छोटा कौन है? कौन? 31। और सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा पक्का 84 न है। और सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा 31 मिल गया। और सबसे बड़ा, और इसमें खुद दिले है कि वर्ग अंतराल की लंबाई 8 है। 8 पढ़ो ना, उसमें लिखल है 8 रुपए के अंतराल से। तो ऐसे लिखो 30 से लेके 38। अब कैसा हूँ बनान भाई, ठीक है। फिर 38 से लेके 30 से लेके 40 मत कर देना, काहे? वो 8 बोलिए ना। 38 से लेके, फिर 46 से लेके, हाँ, फिर 54 से लेके, 62 से लेके, 70 से लेके, 78 से लेके, शायद हमरे हिसाब से 86 लास्ट है कि नहीं 86 लास्ट है। 86 थोड़ा है, 84 लास्ट है। कहता 86 लास्ट है, 84 लास्ट है, मतलब कि 86 के अंडर में वो आ जाएगा। अब गिनना ही है कि 30 से लेके 38 तक कई गो ऐसन है? 4 गो। आंसर वो देख के बोल देता होगा कितना, बिना गिन ले 4 गो है कि नहीं? क्वेश्चन छोड़ो, सब आंसर पलट ले होगा फटाक दबर। 4 गो है। कौन कौन है? सैंतीस है, फिर 36 है, 2 बार 37 है। 1 बार 37 दिख रहा है, दूसरा हमको पता नहीं चल रहा है कहाँ है। 37 है, फिर 82 है। अच्छा, फिर 37 है, तेरा मेट्रल है। अच्छा, हो गया ने, समझ में आ गया ने। तो एक्सरसाइज ही क्या है? एक्सरसाइज 19 तो पूरा ख़त्म, कुछ बचा नहीं ने, बन जाएगा ने। अगला एक्सरसाइज क्या शुरू करना? आंकड़ों का आलेखिए। वो कई एक्सरसाइज है, इसमें कई गो हिसाब है? एक्सरसाइज 20 में कई हिसाब है? आठ गो ने है। कल इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। चलो तो मिलते हैं फिर अगले दिन, तब तक इतने से काम चलाइए।